क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे, ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड, मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस अधिकार की प्रारंभिक 2 गाथाओं में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों चल रही है, तो उसके उत्तर में कहा था, आत्मा और आश्रव में भेद न जानने से, अज्ञान के कारण से ये अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है। 72वीं गाथा में ये प्रश्न किया, 71वीं गाथा, ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है, इस प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? तो जो कारण था वो दूर हो जाए तो निवृत्ति होगी। इसलिए 71वीं गाथा में उत्तर दिया था, जब यह आत्मा और आश्रव में भेद जान लेगा तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दूर होगी और इस कारण से बंध भी नहीं होगा। तो क्या आत्मा और आश्रव में भेद जानने मात्र से ही बंध का निरोध हो जाएगा? इसलिए अगला प्रश्न खड़ा किया था, ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा, मात्र ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे हो सकता है? कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा। इसका उत्तर इस 72वीं गाथा में दिया हुआ है, जिसकी करीब करीब टीका अपन ने पूर्ण कर ली है। थोड़ी सी टीका का अंतिम अंश शेष रह गया है। इसकी चर्चा करते हुए 47वें कलश की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है। जिस गाथा की टीका अपने को पूर्ण करनी है, पहले उस गाथा का पद्यानुवाद के साथ हम पाठ कर लेते हैं, फिर हम आगे शेष टीका की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुनील जी शायद अभी जुड़े दिख नहीं रहे हैं। यदि माइक मिल जाए तो आप लोग यहीं से पाठ करें। इसमें कल 3 विशेषता बताई थी।
पहली विशेषता तो आश्रमों की जो विशेषता कहो कि दोष कहो, मूल गाथा में बताए हैं, उनके हेतु सहित वे ऐसे क्यों है आश्रव, हेतु सहित इसकी सिद्धि की, और उसके साथ अकेले आश्रव की चर्चा नहीं की, आत्मा की भी चर्चा की, तो उसके साथ आत्मा कैसा है। और तीसरी बात, आत्मा के लिए भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया। 3 विशेषण है आश्रव के, तो उन तीनों विशेषणों के सामने हमारा आत्मा कैसा है, तो 3 बार आत्मा की बात आई, तो 3 बार भगवान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। चलिए गाथा पद्यानुवाद के साथ में एक बार सुनते हैं, बोलिए। ऋणादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोणियत्तिम गुणदी जीवो। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। बंध मात्र, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ज्ञान मात्र से, क्या जानने से बंध का निरोध, आश्रव की निवृत्ति, एक ही बात है, क्योंकि आश्रव पूर्वक बंध होता है। तो कैसे होती है कि आश्रवों को जब हम असुचि, विपरीत और दुख के कारण जानते हैं, जब ऐसा जानते हैं तो निश्चित रूप से आश्रव से निवृत्ति होती है, तो जानने से होती है। इस आधार से ये ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की सिद्धि की है। एक बात करते हुए जो आगे की टीका है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, बाकी तो विस्तार से चर्चा कल की ही थी, आश्रव कैसे हैं और उसके सामने भगवान आत्मा कैसे हैं। जिन्होंने अनुशीलन इसका पढ़ लिया हो उनको ये बात तो ध्यान में आ गई होगी। आश्रव से विपरीत यदि चर्चा करनी है, आश्रव से विपरीत, तो आश्रव से विपरीत क्या होता है, आश्रव निरोधा संवर, तो संवर की चर्चा करना चाहिए थी, लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने आश्रव के विपरीत भगवान आत्मा की बात की है, तो ये तो उचित नहीं है। तो आश्रव के विरुद्ध तो संवर की बात करना थी। तो उसके उत्तर में यही कहा है कि यहाँ प्रकरण आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान का चल रहा है, इसलिए आत्मा के सामने आत्मा के विपरीत आत्मा को खड़ा, आश्रव के सामने आश्रव के विपरीत आत्मा को खड़ा किया है। इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान कराना है, इसलिए आत्मा की बात की है। और ये बात भी की जब गाथा में अकेले आश्रव की बात की है, तो फिर अमृतचंद्र आचार्य टीका में आत्मा की बात कैसे करते हैं। गाथा में गाथा की टीका कर रहे हैं ना, तो गाथा में जब आश्रव की बात है तो आश्रव की बात करनी चाहिए, आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं। उसका भी उत्तर दिया, प्रकरण भेद विज्ञान का चल रहा है, तो आश्रवों की ये कमजोरियां किस लिए बताई गई हैं कि इससे निवृत्त होना है। तो इससे निवृत्त होकर कहाँ जाना है, तो आत्मा में जाना है। इसलिए आत्मा और आश्रव के भेद विज्ञान के कारण से भगवान आत्मा की चर्चा भी अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में की है। दूसरी बात, आश्रव में सभी आश्रव, संस्कृत टीका में चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि आश्रव की बात कर रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, असुचयाः खलु आश्रवाः, इसका मतलब सारे आश्रव भाव अपवित्र है, विपरीत है और दुख के कारण है। और सभी आश्रव भाव माने कषाय, मोह, राग, द्वेष, ये तो है ही, लेकिन जो 2 भेद हम करते हैं, अशुभ आश्रव और शुभ आश्रव, पुण्य और पाप, पुण्याश्रव पापाश्रव, तो यहाँ ये बात दोनों पर घटित करनी है। हमें अशुभ आश्रव या पापाश्रव में आसानी से ख्याल में आती है,
कि हाँ ये तो अशुभ भाव, पाप के परिणाम, ये तो बहुत अपवित्र है, गंदे हैं, विपरीत भी है, दुख के कारण भी है। पाप की परिभाषा भी दी है, जैसे कषाय की परिभाषा दी ना, आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, ऐसे ही पाप की परिभाषा भी क्या दी? पाप किसे कहा? दुख का कारण बुरा कार्य है, तो दुख के कारण बुरे कार्य, तो बुरे कार्य है, दुख के कारण है, तो पाप को सभी दुख रूप सभी मानते हैं। परंतु पुण्य भी आश्रव है, इसलिए आश्रवों को असुचि, विपरीत और दुख का कारण कहा है। तो यहां पुण्य को भी असुचि, विपरीत और दुख का कारण समझना चाहिए। पुण्य तो अच्छा होता है, ऐसे असुचि कैसे कह सकते हैं हम उसे, अपवित्र कैसे कह सकते हैं? तो मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं। हमने बढ़िया धुला हुआ कुर्ता पहना है और कहीं जा रहे हैं, और हमारे ऊपर बरसात के दिन हो, रास्ते में कीचड़ हो रहा हो, तेजी से गाड़ी चली जाए तो कीचड़ उछल करके हमारे कुर्ते पर आता है, तो हमारा कुर्ता कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, मलिन हो जाता है, तो हम उतारते हैं, बदल देते हैं। हम मंदिर गए और मंदिर में केसर, चंदन घिस करके रखी हुई थी, शुद्ध केसर, और किसी का धक्का लगा और वो केसर उछट करके हमारे कुर्ते पर गिरी। अब हमारा कुर्ता गंदा हुआ कि पवित्र हुआ? असुचि हुआ। हम भी तत्काल मानो हम दर्शन कर रहे तो ये सोचे कि चलो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही क्या, अरे क्या हो गया, कुर्ता गंदा कैसे हो गया? गंदा नहीं भाई, केसर है, बढ़िया शुद्ध केसर है, तो भी उससे भी उसे गंदा ही, और वो भी मंदिर का, तब भी उसे गंदा ही कहा जाता है। माने कीचड़ से भी गंदा हुआ और शुद्ध केसर से भी गंदा ही हुआ केला। क्यों? उसका जो मूल स्वरूप है वो नहीं रहा, वैसा का वैसा नहीं रहा, उसे विकृत किया। ऐसे ही शुभ भाव अशुभ भाव की तरह शुभ भाव भी, पुण्य की तरह पाप की तरह पुण्य भी आत्मा को अपवित्र ही करने वाले हैं। जैसे ना आचार्य तो पुण्य पाप अधिकार की एक गाथा की टीका में ऐसा लिखा है, पाप तो पाप है ही, लेकिन पुण्य भी पाप है। तो अरे पाप पाप है, ठीक है, पुण्य को पाप क्यों कह रहे हैं? कहते जो आत्मा से पतित करे, आत्मा से दूर करे, वह पाप है। तो पाप तो आत्मा से पतित करता है, अशुभ भाव वह तो आत्मा से दूर ले जाता है, लेकिन शुभ भाव भी आत्मा से पतित करता है, आत्मा से दूर ले जाता है। इसलिए उस शुभ भाव पुण्य को भी वहां पाप कह दिया, इसलिए पवित्र है। और विपरीत स्वभाव से विपरीत है ही, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। देवस्तुति में हम कहते हैं कि शुभ अशुभ विभाव और इनका अभाव करके आप स्वाभाविक रूप हुए हैं। इसका मतलब ये हमारा स्वभाव नहीं है, स्वभाव से विपरीत भाव है। बंद का कारण है, बंद करा रहा है, स्वभाव से बंद कैसे हो सकता है? इसलिए विपरीत है, विभाव है। और दुख का कारण है, क्या मिलेगा? यहां तो अकेला दुख का कारण कहा, 74वीं गाथा में जाकर के कहेंगे दुखा दुख फलती है, दुख के रूप में ही फलित होता है। नहीं, तो पाप बंधा है तो हम नरक तिर्यंच गति में जाना पड़ता है, कुगति में जाना पड़ता है, तो दुख का कारण, दुख के रूप में फलित होता है। लेकिन शुभ भाव करेंगे, पुण्य का बंध होगा, तब कहाँ जाएंगे? मनुष्य या देव होंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में जाएंगे तब तो सुखी होंगे ना, कि दुखी होंगे? तो फिर दुख के रूप में कहाँ फलित होता, सुख के रूप में फलित होता है। तो जिन्हें स्वर्ग में सुख लगता हो उन्हें प्रवचन सार का सुखाधिकार पढ़ लेना चाहिए। प्रवचन सार के सुखाधिकार में देवों का सुख कैसा होता है उसकी बहुत अच्छी तरह से चर्चा की गई है। वहां तो यही चर्चा की है, वह सुख इंद्रिय सुख है जिसे जगत सुख कहता है, लेकिन इंद्रिय से प्राप्त सुख जो है
सपरम बाधासह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विश्वम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सोखम दुख में बताओ। दुख ही है और विषय की सामग्री है, अनुकूलताएं सभी है, लेकिन बाहर की अनुकूलता होने के कारण से कोई सुखी नहीं होता ना। विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सहो। वो विषयों की इच्छा माने देवगति में सामग्री तो है लेकिन इच्छा तृष्णा भी बहुत है, तृष्णा के कारण से दुखी है। तो मिला तो दुख ही है। नहीं वो तो मिथ्या दृष्टियों को दुख होता होगा, सम्यक दृष्टियों को। अरे सम्यक दृष्टि कदाचित यहाँ 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं और वे पुण्य स्वर्ग में चले गए, तो क्या हुआ? सुख मिला ना। सुख कहाँ मिला? वो 6ठे 7वें गुणस्थान के योग्य अतीन्द्रिय सुख भोग रहे थे और वहां चौथे में आए, नीचे आए उल्टा, तो दुख ही है। इसलिए वह दुखस्य कारणंती, शुभ भाव भी बंध का कारण, दुख का कारण, आकुलता का कारण होने से शुभ भाव को भी इसमें इसी तरह से समझ लेना चाहिए। इस तरह से ये आत्मा और आश्रव के भेद की चर्चा तर्क से, युक्ति से की गई। आश्रव असुचि कैसे हैं और उसके सामने भगवान आत्मा सूची कैसे हैं। आत्मा अनन्य स्वभाव वाला और आश्रव अन्य स्वभाव वाले कैसे हैं। आश्रव दुख के कारण कैसे और भगवान आत्मा सुख का कारण नहीं कहा, दुख का अकारण। अच्छा, सुख का कारण क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके लिए हेतु दिया था अकार्य कारणत्व शक्ति होने से। तो अकारण शक्ति है तो कारण नहीं है किसी का, तो सुख का भी कारण नहीं कहेंगे ना। इसलिए दुख का वह अकारण है। आश्रव दुख का कारण है और भगवान आत्मा तो दुख का अकारण है। और इस प्रकार दोनों में जब भेद जान लेते हैं, जब भेद जानते हैं तभी जानते ही उससे निश्चित रूप से निवृत्त होते हैं। क्योंकि यदि निवृत्त नहीं हुआ तो उसे वास्तविक भेद ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो ज्ञान हुआ ही नहीं कहलाएगा। इसलिए क्रोधादि आश्रव से निवृत्ति से अविनाभावी ज्ञान, अविनाभावी निवृत्ति के साथ अविनाभावी निश्चित रूप से, तो ज्ञान जब हुआ है ऐसे ज्ञान से पौद्गलिक कर्म बंद नहीं होता, इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, बात सिद्ध होती है। अब इस बात को पुनः थोड़े से न्याय की शैली में अमृतचंद्र आचार्य आगे स्पष्ट करते हैं। जो टीका हो गई थी उसके आगे किंच से, किंच यदिदम, ये मेरे सामने जो ग्रंथ है इसमें मामा छपा है, वो माँ डबल माँ हो गया है, एक माँ चाहिए उसमें, दो माँ नहीं चाहिए। यदिदम आत्मा आत्म आश्रवयोर भेद ज्ञानम किंच किंच यत इदम आत्म आश्रवयोर भेद ज्ञानम तत् किम अज्ञानम किम व ज्ञानम। जो यह आत्मा और आश्रव के बीच भेद ज्ञान, जैसा ऊपर सभी चर्चा की गई, आत्मा ऐसा है आश्रव ऐसा है, ऐसा जो भेद ज्ञान हुआ वह भेद ज्ञान, दो प्रश्न पूछ कर रहे हैं। तत् किम ज्ञानम किम अज्ञानम, बताओ ज्ञान है कि अज्ञान है। जो भेद ज्ञान हुआ है वो ज्ञान है कि अज्ञान है? आपको क्या लगता है, ज्ञान है कि अज्ञान है? तो अभी तो आचार्य तो दोनों उत्तर लेकर के चर्चा करने वाले हैं। आप जो उत्तर दोगे उस पर फिर अगली बात करेंगे। चलो एक उत्तर लेकर के बात करते हैं। किम अज्ञानम किम वा ज्ञानम। तो पहला उत्तर किम अज्ञानम, अज्ञान है कि ज्ञान है। तो जिनको निर्णय नहीं है वो कहेंगे कुछ भी तो कहना है। तो पहले पूछा गया अज्ञान है कि ज्ञान, तो चलो अज्ञान कह देते हैं। तो यदि ये कहते हो तो क्या होगा? यदि अज्ञानम तदा तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेषः। उस भेद ज्ञान को यदि अज्ञान कहते हो तो वो जो भेद ज्ञान कह रहे हो तद अभेद, पहले अभेद जानते थे, आत्मा और आश्रव को एक जानते थे। वो जो अभेद ज्ञान था उस ज्ञान से जाना भिन्न रूप और जाना कैसा? अज्ञान रूप।
यदि वो अज्ञान, वो जानना, वो भेद ज्ञान अज्ञान रूप है, तो पहले जो अभेद जानते थे और अब भेद जाना, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों एक ही हुए हैं। जैसे अदालत में जाकर के सबसे पहले प्रतिज्ञा दिलाते हैं, जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये तो प्रतिज्ञा दिला दी, लेकिन जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जो कुछ बोलेगा वो क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। किसी से पूछा कि तुम शराब पीते हो कि नहीं पीता हूं, सिगरेट पीते हो कि नहीं पीता हूं, गुटखा खाते हो कि नहीं खाता हूं, जो जो बुराइयां होती हैं सब पूछा। अरे तुम्हें तो कोई बुरी आदत नहीं है? नहीं, एक बुरी आदत है। ये कौन सी? झूठ बोलने की। तो क्या मतलब हुआ? तो अभी जो जो कहा था वो सच है कि झूठ है? क्यों? क्योंकि ये जो सब कहा, अब ये कह रहे हैं कि झूठ बोलने की आदत है, इसका मतलब सारी बातें झूठ हुई। जो जाना भेद ज्ञान कह तो रहे हो, लेकिन यदि उसे अज्ञान कहते हो, वो है भेद विज्ञान, और है कैसा? अज्ञान। तो यदि अज्ञान है तो पहला अभेद जानते थे, अब भेद कह रहे हो, तो उसमें अंतर क्या हुआ? इसलिए कह रहे उसके उस पहले अभेद जानने के ज्ञान से उसमें कुछ अंतर नहीं हुआ, और हम तो अभेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब बदल करके कहता अच्छा ये तो हमारे उत्तर गलत हुआ। अब दूसरा उत्तर, ज्ञानम चेत, हम यदि उसे ज्ञान कहे, आत्मा और आश्रव को भिन्न जाना वो ज्ञान है, ज्ञानम चेत। अब फिर दो प्रश्न करते हैं, यदि वह ज्ञान है, ज्ञानम चेत, यदि ज्ञान है, अब दो प्रश्न पुनः करते हैं, किम आश्रवेशु प्रवृत्तम किम वा आश्रवेभ्यो निवृत्तम। तो फिर आश्रवों में प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है? ये दो प्रश्न किए। ज्ञान है ना, दोनों को भिन्न भिन्न जाना ज्ञान है, तो अब आश्रव में प्रवृत्त हो रहा है कि आश्रव से निवृत्त है? अब उत्तर दो इसका। प्रवृत्त की निवृत्त, उसमें से दोनों बातें निकालने वाले, उसमें से निष्कर्ष निकालेंगे। पहला पूछा है आश्रवेशो प्रवृत्तम किम वा निवृत्त, प्रवृत्त है कि निवृत्त है? पहला उत्तर, आश्रवेशो प्रवृत्तम चेत। यदि ये उत्तर देते हो कि आश्रवों में प्रवृत्त है, तो क्या होगा? तदापि तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेषः। जाना तो भिन्नता ज्ञान है, लेकिन कर क्या रहा है? आश्रव में प्रवृत्त हो रहा है। तो आश्रव में ही प्रवृत्त हो रहा है, तो फिर क्या फायदा हुआ? अरे हम दोनों का भेद ज्ञान इसलिए करा रहे थे, आश्रव को अशुचि, विपरीत, दुख का कारण ये जान करके उससे निवृत्त होना था, और अभी प्रवृत्त हो रहे हो। तो प्रवृत्त हो रहे इसका मतलब क्या है? कि ज्ञान ही नहीं हुआ। तो कह रहे यदि आश्रव में ही प्रवृत्त है, तब भी पहला जो दोनों को अभेद जान रहा था, उस ज्ञान से कुछ विशेष हुआ ही नहीं है। दादा इसके लिए एक उदाहरण देते हैं ना, सुन करके भी यदि समझा नहीं हो तो क्या स्थिति बनती है। एक को शतरंज खेलने की बहुत आदत थी बुरी, और शतरंज सब कुछ भूल के शतरंज खेलने में लग जाता था। माँ बहुत बीमार थी, तब भी आदत थी तो खेल रहा था, और उधर माँ गुजर गई, माँ मर गई, और कोई सूचना देने आया उसे, और वो खेलने में लगा हुआ था। तो कहता है तुम्हारी माँ मर गई है। तो खेलने लगा, कि अभी तुमने सुना नहीं क्या? हाँ सुना, सुन लिया मैंने। क्या सुना तुमने? कि तुम्हारी माँ मर गई है। अरे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी। अच्छा हाँ मेरी माँ मर गई है, खेलो आगे। अब वो मेरी माँ मर गई है, ये उसने सुना कि नहीं सुना? अरे तुमने सुना नहीं, समझा नहीं, समझ लिया ना, तो समझा क्या? यदि सचमुच उसने समझा है और समझने के बाद भी खेलने में ही प्रवृत्त हो रहा है, इसका मतलब उसने समझा ही नहीं। भले ही कह रहा है कि पहले उसे मालूम नहीं था मां मर गई, सूचना नहीं थी, अब सूचना मिली ना, तो सूचना मिलने के बाद भी प्रवृत्त हो रहा है, इसका मतलब उसने उसको समझा नहीं है। ऐसे ही आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान यदि ज्ञान है,
और फिर भी अभी आश्रव में लगा हुआ है, इसका मतलब वह ज्ञान ही नहीं है। तद पहले वाले अभेद ज्ञान से उसमें कोई विशेषता नहीं हुई। अब दूसरा उत्तर, आश्रवेभ्यो निवृत्तम चेत, यदि वह भेद विज्ञान है और आश्रव से निवृत्त है, तरही कथम न ज्ञानादेव बंध निरोधा, तो हमारी बात की सिद्धि हो गई। भिन्न भिन्न जाना और आश्रव से निवृत्त हुआ, तो आश्रव से निवृत्त हुआ है तो आश्रव नहीं हो रहा तो बंध नहीं होने वाला। इसलिए उस ज्ञान से, दोनों के भिन्न जानने से ज्ञानातेव बंध निरोधा कथम न, फिर कैसे नहीं मानोगे ज्ञान से बंध निरोध होता है। ऐसा जाना है तो आश्रव से निवृत्त हो गया, माने बंध का निरोध हो गया। इस आधार से ज्ञान से बंध का निरोध होता है, इस बात की सिद्धि की। अब अमृतचंद्र आचार्य इनमें से फिर दो बातें निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहली बात, इति निरस्तो अज्ञानांशः क्रियाणयः, ऐसी बात कह करके कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, ऐसा कह करके क्या किया? निरस्तो अज्ञान अंशा क्रियाणय, अज्ञान के अंश से क्रियाणय का निराकरण कर दिया। यहां भी तीन बातें समझनी है। पहली बात, नय है वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? नय क्या होते हैं? श्रुत विकल्प नया, और प्रमाण के अंश होते हैं, प्रमाण सम्यक ज्ञान होता है, तो नय तो सम्यक ज्ञान होते हैं। तो कोई नय हो तो क्रिया नय, तो यदि नय सम्यक ज्ञान है तो उसे निरस्त, उसका निराकरण कैसे कर रहे हैं? सम्यक ज्ञान है। दूसरी बात, ज्ञान के अंश होते हैं ना, सम्यक ज्ञान के ही कहा, लेकिन यहां कह रहे हैं कि अज्ञान अंश, अज्ञान का अंश, ऐसा कैसे कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान होना चाहिए तो अज्ञान अंश कैसे कह रहे हैं उसे? और फिर निराकरण क्यों कर रहे हैं? तो सीधी सीधी बात है, अज्ञानांश कहने से ही समझ लेना चाहिए कि ये सम्यक नय नहीं है, ये मिथ्या नय है। अज्ञान का अंश विपरीत है, इसलिए मिथ्या है। तो नय में मिथ्यापना क्या होता है? नय में मिथ्यापना होता है एकांत का। अनेकांत सम्यक, अर्पिता ने तो श्लोक आया ना उसमें आपके, अर्पिता नर्पित सिद्धे, नहीं अर्पिता नर्पित सिद्धे नहीं, जो अनेकांत है वो सम्यक है और जो एकांत है वो मिथ्या है। सापेक्षा, सापेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, जो निरपेक्ष नय है वो मिथ्या है, और निरपेक्ष है का मतलब ये एकांत है, और सापेक्ष है माने अनेकांत है, दूसरे की सापेक्षता सहित है तो अनेकांत है। सापेक्षाते वस्तु अर्थकृत, तो यहाँ अज्ञानांश कह के निराकरण कर रहे हैं, इसका मतलब वो एकांत है। तो एकांत क्रियानय का खंडन हुआ है, एकांत क्रियानय का। तो एकांत क्रियानय का खंडन कैसे हुआ? ये कह रहे हैं ना कि आत्मा और आश्रव को भिन्न जाना, और जानने से आश्रव से निवृत्ति बंध का निरोध हुआ है। इसका मतलब करने से नहीं, सारा जगत जो क्रियाकांड को मानता है, व्रत करो, उपवास करो, पूजा करो, पाठ करो, ये करने से होता है, ऐसा जो समझते हैं, उस क्रिया ने का यहाँ पर निराकरण किया, उस क्रिया से नहीं होता। आगे जाकर तो निर्जराधिकार में बहुत सशक्त शब्दों में कह दिया, जिसका पद्यानुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो किया, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान से मिलेगा। राजदास जी का भी छंद है और उसमें भी लिखा है ज्ञान गम्य निर्धार, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार, ये क्रियाकांड से नहीं मिलेगा। प्रभु पूजो, सुमरो, पढ़ो, करो विविध व्यवहार, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार, ये क्रियाओं से नहीं मिलने वाला। क्रिया तो जड़ की है, उससे आत्मा को लाभ कैसे हो सकता है? तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, ऐसा कहने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नहीं का, एकांत क्रिया से मानने वाले जो है उनका यहाँ पर निराकरण कर दिया। एक बात हुई।
और दूसरी बात, यत्तु आत्म आश्रवयोर भेद ज्ञानम अपि न आश्रवेभ्यो निवृत्तम भवति तज ज्ञानम एव न भवति। ये भी तो कहा पहले, जो यत्तु आत्म आश्रवयोर भेद ज्ञानम अपि, आत्मा और आश्रव में भेद तो जाना, ज्ञान हुआ, भेद ज्ञानम अपि, ऐसा होने पर भी न आश्रवेभ्यो निवृत्तम, फिर भी आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ। यदि आश्रव से निवृत्त नहीं है तज ज्ञानमेव न भवति, तो फिर ज्ञान ही नहीं है। बने जो जान कर भी आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञान को हम ज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं। ज्ञान कह रहे हो लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। ऐसा कह करके क्या किया, इति ज्ञानांशो ज्ञान नयोपि निरस्ता, ज्ञानांश ऐसे ज्ञान नय का भी क्या कर दिया, निराकरण कर दिया। अब ज्ञान नय का निराकरण किया तो नय का निराकरण तो नहीं करना चाहिए, तो बात अभी समझ ली अपन ने। निराकरण किया है मतलब वह एकांत है, एकांत से मान रहे उसका ही निराकरण करते हैं। लेकिन ऊपर जब बात कर रहे तो अज्ञानांश कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं, ज्ञानांश कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों, तो फिर तो सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं, एकांत है तो मिथ्या ही। तो ऊपर अज्ञानांश कहते और यहाँ ज्ञानांश क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो जो जड़ की क्रिया होती है उसमें तो ज्ञान का अंश भी नहीं है, वो तो शरीर की क्रिया है, तो बिल्कुल ही अज्ञान है। लेकिन यहाँ कम से कम विकल्पात्मक ज्ञान, क्षोभक्षम ज्ञान, बुद्धि तो लगा रहा है, पढ़ रहा है, समझा, बुद्धि का प्रयोग किया। इसलिए एकांत में ज्ञान का प्रयोग करके ज्ञान की मुख्यता जहां कही जा रही है उसको ज्ञानांश कह रहे हैं, इसलिए ज्ञानांश कह रहे हैं। तो ज्ञान का अंश होने से सम्यक है ऐसा नहीं लगाना है, वो जड़ क्रिया है इसलिए वो अज्ञानांश कह रहे हैं। ये जानने की ओर आया है इसलिए इसे ज्ञानांश कह रहे हैं। गुरुदेव श्री ने इसमें से एकांत क्रिया ने क्या है और एकांत ज्ञान ने क्या है इसकी चर्चा की है। उन्हीं के शब्दों में मैं पढ़कर बताता हूं आपको। मैं एकांत क्रिया ने क्या और एकांत ज्ञान ने क्या है। और ऐसी विपरीत मान्यता हमारी होती है, हमारी चलती है, और उसका यहाँ पर भाई उस ज्ञान को हम ज्ञानी नहीं मानते हैं। और जब भेद जान करके निवृत्त हुआ तो ज्ञान से कार्य हुआ। यहाँ एकांत क्रिया ने वो एकांत ज्ञान ने का खंडन किया गया है। जो राग की मंदता की क्रिया में धर्म मानता है वह क्रिया जड़ है। एक मिनट, इसके ऊपर है, ऊपर राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से बंध का निरोध मानना क्रियाणय का एकांत है। क्रियाणय का एकांत क्या है? राग की मंदता, शुभ भाव हुआ, या तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया से, बाहर की क्रिया मात्र, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्ती ते से, ये बाहर की क्रिया, राग की मंदता और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पै निजातम ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। वहां पर मुनिव्रत धारण करके नवे ग्रेवेक जा रहा है, तो दोनों बातें हैं इसमें। कौन सी? राग की मंदता है, यदि तीव्रता होगी तो नवे ग्रेवेक तक नहीं जा सकता। और तदनुरूप शरीर आदि की क्रिया, और वह निर्दोष क्रिया का पालन कर रहा है, निरतिचार, यदि उसमें दोष लगाता तो भी नहीं जा सकता था। तो ये दोनों करता है और फिर क्या मानता है कि बंध का निरोध होगा और मोक्ष मिल जाएगा। यदि ऐसा एकांत से मानता है तो ये क्रियाणय का एकांत, इससे मोक्ष हो जाएगा, तो ये एकांत क्रियाणय का एकांत है। और ज्ञाननय का एकांत क्या है? अनुभव ज्ञान के बिना शास्त्र ज्ञान से आत्मा और आश्रवों की भिन्नता जान लेने मात्र से बंध का निरोध मानना ज्ञाननय का एकांत है। आत्मानुभव के बिना ही, बस शास्त्र पढ़ लिए, बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर लिया है, हमें तो ज्ञान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शास्त्र पढ़ लिए तो इस शास्त्र ज्ञान से हमारा भला होगा, ऐसा मान करके कुछ नहीं करेंगे तो वह ज्ञाननय का एकांत है।
ये इन दोनों एकांतों का यहाँ खंडन किया। अकेला ज्ञान से काम नहीं चलेगा, क्रिया से भी काम नहीं। कौन से ज्ञान से? शास्त्र ज्ञान से। श्रीमद जी का एक छंद आता है, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। कोई क्रिया जड़ थई रहा, बस व्रत उपवास क्रिया कांड करके वो उसी में मस्त हो रहे हैं, क्रिया जड़ हो गए। एक तरह से टोडरमल जी के अनुसार व्यवहाराभासी कह सकते हैं। और दूसरा शुष्क ज्ञान में बस अकेला शास्त्र ज्ञान पढ़ लिया। नहीं तो क्या करना चाहिए? ज्ञान करके क्या करना चाहिए? क्रिया भी करनी चाहिए। कौन सी क्रिया? अरे शरीर की क्रिया की बात नहीं है, ज्ञान हुआ है तो क्रिया भी होनी है। शुष्क ज्ञान का अर्थ क्या? बस जान लिया, लेकिन वह जानकर करना क्या था कि जिस आत्मा को जाना है, पहचाना है, उसमें लीन होना था। और उसमें लीन होते तो सरस आतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता। अब वो नहीं हुआ, ये शुष्क ज्ञान है, क्या मिलेगा उससे? तो इसलिए कह रहे कि आत्मा को जानकर आत्मा में लीन होने की क्रिया होनी चाहिए। वो नहीं हुई तो शुष्क ज्ञान। और क्रिया जड़ तो बिल्कुल अकेले बाहर की क्रिया में लगा हुआ है। माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। ये एकांत ज्ञान ने और एकांत क्रिया ने है, इनका भी एक तरह से यहाँ पर खंडन हुआ है। पुनः आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रकरण आपके ख्याल में आएगा। अब इसके उपसंहार में जो 47वां कलश है, इसकी चर्चा अपन आगे प्रारंभ करते हैं। 47वां कलश मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। पर परिणति मुज्जत खंडयत भेदवादा, इदमुदितम अखंडम ज्ञानमुच्चण्डमुच्चै, ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ते, रिह भवति कथम वा पौद्गला कर्म बंधा। अभी तक की जो चर्चा हुई उसके उपसंहार में लिख रहे हैं, या समझ लीजिए 71 और 72वीं गाथा में। 71वीं गाथा में कहा था कि आश्रव कर्ता कर्म के अज्ञान की निवृत्ति कब होगी और कैसे होगी, ज्ञान मात्र से कैसे होती, इन दोनों बातों को लेते हुए पर परिणतिम उज्जत खंडयत भेदवादान, इदम मुदितम अखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चैहि। ज्ञानम उदितम, ज्ञान उदित होवे, ज्ञान प्रकट हो जाए। कैसा ज्ञान प्रकट हो? उच्चंडम उच्चैहि, प्रचंड ज्ञान, और वह भी उग्रता से प्रकट हो जाए, प्रचंड और उग्रता से प्रकट हो जाए। कब होगा, कैसे होगा? हमारा ज्ञान भी अत्यंत उच्चंड और उच्चई, प्रचंडता से और उग्रता से प्रकट हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं प्रकट होता है? विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं, कौन नहीं होते और क्यों नहीं होते हैं? विद्यार्थियों का कार्य है अध्ययन में लगना, और अध्ययन छोड़ करके दूसरे कामों में लगे तो फिर अच्छे से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान का कार्य अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके पर परिणति में लगा हुआ होगा तो पर को अपना जानकर, पर को अपना मानकर उसमें लग जाए। तो इसलिए कहा कि आत्मा और आश्रव में भेद जानता है, और भेद जान करके आश्रव से निवृत्त होता है। इसका मतलब है पर परिणति मुज्जत, पर परिणति को छोड़ता हुआ। कैसे छोड़ना पर परिणति को? कि पर परिणति को अपना जाना था, अपना माना था, उसका कर्ता भोक्ता अपने को माना था, ये सब छोड़ दिया, जान लिया, किया मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं, ऐसा निर्णय किया, यही पर परिणति को छोड़ा। नहीं, लेकिन मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे होंगे तो जब ऐसा जानकर हम अपनी आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो सहज ही मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होने वाली नहीं। पर परिणति मुज्जत, पर परिणति को छोड़ते हुए ही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये तो पर है ही, देह भी पर है, और मोह राग द्वेष के परिणाम भी ये भी पर है।
समझ लीजिए वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव 29 जो भाव कहे गए वे सभी पर परिणति मुज्जत इन सब को छोड़ते हुए, और दूसरा खंडयत भेदवादान भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। इसकी थोड़ी विशेष चर्चा भी अपन अनुशीलन में पढ़ेंगे। भेद के कथन, भेद माने ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है, तो अपने को अखंड ज्ञान रूप अनुभव करना है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना मात्र। लेकिन क्षयोपशम से हमारे ज्ञान में जो भेद ज्ञात होते हैं, तो उस रूप हम यदि हम अपने को मानते हैं तो हमने अखंड आत्मा को नहीं जाना, ज्ञान से तन्मय आत्मा को स्वीकार नहीं किया। तो उन सभी भेद के कथनों को, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये टेबल का ज्ञान, ये शास्त्र का ज्ञान, ये सारे जितने भेद है, इन सारे भेदों को छोड़ते हुए मैं कैसा हूं, ज्ञान मात्र हूं, विज्ञान घन स्वभाव, विज्ञान घन स्वभावी मात्र हूं, ऐसा निर्णय किया तो खंडयत भेदवादान भेद के कथनों को छोड़ते हुए उदितम अखंडम ज्ञानम उच्चंड मुच्चई, ये भी जोड़ सकते हैं। पर परिणति को छोड़ा तो उच्चंड हुआ, प्रचंड हुआ, अपनी शक्ति प्रकट हुई। जब हमने शक्ति पर में खर्च नहीं की, अपने में लगाई, तो प्रचंड हुई। और खंड खंड जो था उसे छोड़ा तो क्या हो गया, अखंड हुआ। इसलिए उदितम अखंडम ज्ञानम उच्चंडम उच्चई। जब ऐसा प्रचंड ज्ञान उदित हुआ है, अच्छी तरह सम्यक ज्ञान हुआ है, पर परिणति को छोड़ा और ज्ञान मात्र अपने को स्वीकार कर लिया, ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कहाँ है। पहले कलश में कहा ना, मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा करता और क्रोधादि मेरे कर्म। तो क्रोधादि मेरे कर्म मान रहा है तो पर परिणति में लगा है, तो अभी तो वहां से छूट करके अपनी तरफ आया है, ये पर परिणति छूटी। तो वे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। और कर्ता कर्म में मैं करता, ये कर्म तो भेद हुआ ना, और भेद को छोड़ा है, किसको ग्रहण किया, अभेद अखंड आत्मा को ग्रहण किया। तो फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे रह सकती है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को जगह कहां बची, ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति। उच्चंड मुच्चई कह रहे ना, सूर्य अच्छी तरह से उदित हो जाए तो फिर अंधेरे के लिए स्थान कैसे रह सकता है, कि अंधेरे के लिए अवकाश कहाँ है, जगह कहाँ है, कहाँ अंधेरा रहने वाला है। ऐसे जब अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान जनित, उसके लिए कैसे स्थान हो सकता है। और जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, कहाँ स्थान नहीं रहने वाला है। कथम बा पौद्गला कर्म बंधा, और उसके कारण से पौद्गलिक कर्म बंद हो रहा था। जब वो चला गया, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रही, तो पौद्गलिक कर्म बंद भी इस जीव को कैसे हो सकता है। तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध जो होता है, उस बात की चर्चा यहां तक लेकर के आए। इसका भाव अभी जो अपन ने समझा, इसका भाव पुनः पद्य में लेने के लिए अपन कलश का पाठ और इसके पद्यानुवाद का पाठ सुनते हैं। सुनील जी उपस्थित हो गए हमारे बीच में। सुनील जी कलश का और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। पर परिणति मुझ्झत खंडयत भेदवादानिदमुदितम खंडम ज्ञानमुच्चण्डमुच्चये ननु कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्म बंधः। पर परिणति को छोड़ती और तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति जब, अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब, और किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। बहुत बढ़िया। पर परिणति को छोड़ना,
और अखंड प्रचंड भेद के कथनों को तोड़ते हुए ये प्रकट हुई है। इनका क्या भाव है विशेष, इसके लिए मैं अनुशीलन से पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 28 पर है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी सूर्य के अखंड और प्रचंड उदय होने पर कर्ता कर्म प्रवृत्ति और कर्म बंध का अंधकार नष्ट होता ही है। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षोभक्षम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते हैं। ज्ञेयों के निमित्त से मैंने कहा था ना, ये टेबल को जाना तो टेबल का ज्ञान, कुर्सी को जाना तो कुर्सी का ज्ञान, छात्रों को जाना तो छात्रों का ज्ञान। तो ज्ञेयों के निमित्त से ये सारे भेद, ज्ञान में भेद हुए। और दूसरा क्षयोपशम के विशेष से, ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान में भी चक्षुरेंद्रिय से हुआ, कर्णेंद्रिय से हुआ, इससे संबंधित क्षयोपशम के, इसके कारण से अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते हैं। उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। बस मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, इसका उसका ज्ञान नहीं, बल्कि मति श्रुत ज्ञान नहीं, ज्ञान मात्र हूं, ऐसा आकार अनुभव में आया। इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इस कारण अत्यंत प्रचंड कहा है। वो जो कमजोर होता है वो जल्दी प्रभावित होता है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो धर्म के 10 लक्षण लिखा ना, उसके मार्दव या आर्जव धर्म के निबंध में प्रारंभ में एक बात लिखी है, जैसे जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी हवा भी परेशान करती है और गर्म हवा भी परेशान करती है। ठंडी हवा लगती तो जुकाम हो जाता है, गर्म हवा लगती तो लू लग जाती है, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा भी परेशान करती और प्रशंसा, दोनों से प्रभावित होते। निंदा करते हैं तो क्रोध आ जाता है, और प्रशंसा करते हैं तो मान आ जाता है। दोनों तरह प्रभावित होते हैं। लेकिन जिनका आत्मिक बल प्रबल प्रकट हुआ है, प्रचंड, तो फिर पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता। तो जिसके सम्यक ज्ञान दृढ़ निर्णय हुआ है वह पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इस कारण अत्यंत प्रचंड कहा है। मति ज्ञानादि जो अनेक भेद है उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ, इसलिए भेद कथनों को तोड़ता हुआ कहा। खंडयत भेदवादान और अखंडता के साथ भी जोड़ेंगे, क्षोभक्षम के निमित्त से और ज्ञेयों के निमित्त से, उन सबको दूर किया। इसलिए भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था उसे छोड़ता हुआ पर परिणति मुज्जत उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ कहा है। ऐसा ये अभेद अखंड ज्ञान प्रकट हुआ है। 2 बातों की और चर्चा करके, अभी है समय अपने पास में, 2 बातों की चर्चा करके आज की चर्चा पूरी करेंगे। और कल सबसे महत्वपूर्ण, समय सार की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा, 73वीं गाथा, उसकी चर्चा करेंगे। प्रयास करेंगे कि गाथा टीका पूरी होवे, नहीं होगी तो अगले दिन के लिए आगे बढ़ा देंगे उसे। 2 बातें ये करनी है। पहली बात, जैसे न आचार्य ने प्रश्न उठाया, आत्मा और आश्रम में भेद जान लिया, बस इतना सा जाना और उससे बंध का निरोध हो जाएगा। बस जानने मात्र से, ऐसा जानने, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। तो आत्मा और आश्रम में भेद जानने का तात्पर्य क्या? उन्होंने इसके लिए शब्द जोड़ा, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से। स्वसंवेदन माने अकेला भेद जानना नहीं है, ऐसा जान करके स्वसंवेदन, आत्मा और आश्रम में भिन्न जाना, तो ये भाषित हुआ कि मैं आत्मा हूं और उसका संचेतन हुआ, और उस स्वसंवेदन के कारण से निरोध, बंध का निरोध हो रहा है। इसलिए अकेला जानने की बात नहीं है, स्वानुभव पूर्वक जानने की बात है, या भिन्न जान करके उसमें से अपनी आत्मा को ग्रहण करना है। जैसे आगे चलकर मोक्ष अधिकार में कह दिया ना, आत्मा और कर्म इनको भिन्न भिन्न करना, तो अकेला भिन्न भिन्न करना है। प्रज्ञा छेनी से दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया, अकेला भिन्न भिन्न नहीं करना है। जैसे भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। तो अकेला भेद जानना नहीं है,
उसमें से जो आत्मा को भिन्न जाना है उसे जानकर उसमें लीन भी होना है, और उससे हो रहा है। तो ये ज्ञान मात्र का अर्थ अकेले दोनों को भिन्न जानना नहीं है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में उठाया, आप तो कह रहे आत्मा आश्रव भिन्न जान लिया, दोनों का भेद विज्ञान हुआ, तो ये सम्यक ज्ञान हुआ। चौथे गुणस्थान में भेद विज्ञान हो गया, तो चौथे गुणस्थान में भेद विज्ञान हो गया तो उससे बंध का निरोध फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को बंध होता ही नहीं है, ऐसा ही होगा। इसलिए शास्त्रों में तो भले ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी के जो आगे के सभी बंध है भूमिका अनुसार उनके वे सारे बंद हो रहे हैं ना। तो ज्ञानी हुए, ज्ञानी होने के बाद भी यदि चौथे में है तो सारे ऊपर के बंद हो रहे हैं, पांचवें में पहुंचे तो चौथे पांचवें गुणस्थान संबंधी नहीं होंगे, छठे सातवें में पहुंचे उतने रुके, लेकिन बाकी जो आश्रय और बंद हो रहा है वो तो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान मात्र से बंद का निरोध कह रहे हैं, ज्ञान हुआ तो बंद का निरोध, तो सारे बंद से भिन्न हो गए क्या? नहीं हुए तो ज्ञान मात्र से बंद का निरोध कैसे कहते हूं? तो दो उत्तर दिए। पहला उत्तर तो ये दिया, जो बंद हो रहा है वह उस बंद के प्रति ज्ञानियों को एकत्व ममत्व कर्तृत्व का परिणाम नहीं है। ये बंद मुझे हो रहा है, मैंने किया, मैंने किया ऐसा स्वामित्व, उस बंद के प्रति स्वामित्व नहीं है। भिन्नता है, जैसे सबसे भिन्नता है ऐसे भिन्नता है। नहीं बंद तो हो रहा है ना, तो ये जानते हैं मुझे नहीं हुआ है, आए तो कार्मान शरीर के साथ आकर के बंधे होंगे, मेरे नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तो एक तो ये भेद विज्ञान, होने वाले बंद के प्रति स्वामित्व नहीं है, इसलिए बंद नहीं होता है ऐसा कहा गया। और दूसरी बात, बंद हो रहा है, लेकिन जो बंद हो रहा है बहुत अल्प बंद हो रहा है। जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से अनंत संसार का बंद हो रहा था वैसा बंद नहीं होता है। तो वो बंद नहीं होता, बस अल्प बंद होता है। उस अल्प बंद को गौण करके, उसको गिना नहीं, उसको न गिनते हुए मात्र सामान्य बंद हो रहा है इसलिए उसको छोड़ दिया। वो बंद मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी अनंत संसार का बंद नहीं होता, इस अपेक्षा से बंद का निरोध कहा हुआ समझ लेना चाहिए। इस प्रकरण में नहीं तो किसी और प्रकरण में गुरुदेव ने 2-3 उदाहरण दिए, प्रसिद्ध उदाहरण है। पहला उदाहरण तो ये दिया, जैसे कर्ज लिया हो किसी से, 1 लाख रुपया कर्ज लिया और 1 लाख रुपए कर्ज में से 99,999 चुका दिए, 1 रुपया बचा, तो कर्ज बचा कि नहीं बचा? कर्ज बचा है। कहाँ बचा है? बचा ना, 1 रुपया बाकी है ना। यदि खाते में देखने जाओगे बैंक में और कहाँ होगा वहाँ 1 रुपया दिखाएगा ना, तो कर्जा तो कहलाएगा। लेकिन ये तो 99,999 बहुत बड़ी बात हो गई। अरे 90,000 चुका है, अरे 50-60 हजार चुका, आधे से ज्यादा चुका दिया तो ही क्या कहने लगता है, चुका दिया मैंने, बाकी को गिनता नहीं, थोड़ा सा रह गया उसमें क्या है, चुक जाएगा। इतना बड़ा चुक गया है तो थोड़ा सा रहा उसमें क्या, चुकने वाला है। ऐसा ही मिथ्यात्व संबंधी बंद चला गया है तो बहुत बड़ा बंद चला गया है, बहुत बड़ा। अब इसके बाद जो रह गया है बाकी क्या, ऊपर का सारा बंद वो उसकी तरह से अल्प कर्ज जैसा रह गया है, इसलिए नहीं रहा इस रूप में उसे गिनते हैं। और दूसरी बात, दूसरा उदाहरण दिया, किसी वृक्ष की जड़ कट गई हो और उसके पत्ते कुछ हरे भरे दिखाई भी दे रहे हो, तो कितनी देर के लिए दिखाई देने वाले हैं? बहुत जल्दी सूखने ही वाले हैं, क्योंकि उनको आधार नहीं रहा, जड़ नहीं रही है, इसलिए बहुत जल्दी सूखने वाले हैं। तो इसीलिए जब मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व जाने के बाद क्या क्या आश्रव के कारण है? अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो आगे के जो बंध के कारण है ना, इनकी मूल, इनकी जड़ मिथ्यात्व में थी, इसलिए हरे भरे थे और इनसे बहुत बंद हो रहा था। अब इनकी ये जड़ मिथ्यात्व चली गई है, अब इनमें उद्यम नहीं है कुछ, ये बहुत अधिक बंद कराने में समर्थ नहीं है। और दूसरा, जैसे वह हरे पत्ते निश्चित शीघ्र सूखने वाले हैं, ऐसे ये भी जल्दी ही जाने वाले हैं, इसलिए उनको न गिनते हुए
बंद नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। इसी दृष्टि से शास्त्र की बात जहां जहां जे जे योग्य छे तहा समझू ते, जिस विवक्षा से कही गई उसी विवक्षा से समझ लेना। या अध्यात्म की विवक्षा होने से भेद विज्ञान को मुख्य करके ये कहा जा रहा है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। विशेष चर्चा 73वीं गाथा की अपन आगे कल प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो